हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आशुतोष मिश्रा जीएस क्लासेज में। जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी एक मेरा वीडियो आया है और इससे पहले क्या हुआ था उसके विषय में जानकारी उसमें दी हुई है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार उसे आप देख लें ताकि इसे समझने में आसानी हो। क्योंकि आप डायरेक्ट इसको देखिएगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप उसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए पहले के विषय में भी हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1784 से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले 1773 का भी एक्ट आया हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि आप जानते ही हैं कि 1600 ईस्वी में कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आई थी व्यापार करने, और उन्हें व्यापार करने का जो अधिकार था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा दिया गया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ का आंतरिक मतभेद को देखते हुए भी और बहुत सारी बात रही होंगी, तो इन सबों को देखते हुए कंपनी तो यहाँ व्यापार करने आई थी। कुछ दिनों के बाद उसका धीरे धीरे मनसा बदला और वह प्रशासनिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी, बहुत सारा काम करने लगी जो मतलब हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। इसके बाद यहाँ से लोग ब्रिटिश BEIC का जो कर्मचारी थे यहाँ लूट खसोट मचाने लगे, यहाँ से कमा के जाने लगे। जब वह इंग्लैंड, तो वहाँ भी अराजकता की स्थिति पैदा हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ का लोग इनको बड़ा हीन दृष्टि से देखते थे। BEIC का कर्मचारी थे जो यहाँ से मतलब कमा के जाते थे लूटा हुआ खसोटा हुआ पैसा, तो उन्हें भी वहाँ हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो वहाँ भी अराजकता की स्थिति पैदा हुई। तो इस परिस्थिति को देखते हुए महारानी ने कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी स्थिति में कुछ सुधार करने के लिए कई नियम बनाना चाहे, जिसी के क्रम में पहला नियम उनका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो उसमें हम लोग देखें कि किस तरह कंपनी पर बहुत सारा शिकंजा कसा गया कि आप इस तरह से काम करिए ताकि हमारे यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा ना हो। तो उसी में हम लोग पहले देखे थे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के अंदर मद्रास और बम्बई को लाया गया और मतलब वहाँ का प्रशासनिक हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया। किस तरह 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। तो बहुत सारी बात हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे का हम आज स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा मेरा पहला वीडियो। तो अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो भी कर दे, और ऐसा तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा तो आप खुद दे करिएगा लाइक सब्सक्राइब, कहे वाली बात है नहीं। तो आइए आगे का हम लोग शुरू करते हैं। तो आप जैसा देख रहे होंगे 1784 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसे पिट्स इंडिया एक्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि यह विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया था। तो उन्हीं के नाम पे इसका पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और बहुत सारा जो 73 में खामियां रही होगी उस सबको दूर करने के लिए लाया गया था। तो उसी के क्रम में देखिए शुरू में हम लोग संसदीय नियंत्रण स्थापित करना चाहा कंपनी पर, मैंने इंग्लैंड की अच्छा से काम कर सके, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना, अराजकता ना फैले। तो उसी के क्रम में जब संसदीय नियंत्रण लाया गया था तो उसको और बढ़ा दिया गया अगले आदेश तक के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। तो अब आगे तक कंपनी पर शासन चलेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। जैसा आप देख रहे होंगे एक संस्था की स्थापना की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके बाद गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल को कुछ ज़्यादा पावर दे दिया गया। अब क्या था कि उनको पहले आप देख रहे होंगे 1773 में कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद था जो उसे सलाह देती थी, या किन्हीं दो के साथ गवर्नर जनरल अगर आ जाएं तो उसका बहुमत होता था या वह किसी विधेयक को पारित कर सकता था। तो सेम चीज़ यहाँ क्या कर दिया कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि करते हुए 4 की जगह 3 सदस्य कर दिए गए। अब मतलब कि कहने का मतलब है कि अब गवर्नर जनरल को 2 आदमी की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 में से किसी एक को भी वो अपने अंदर ले आता है, इन 3 में से किसी एक को भी अगर वह अपने साथ ले आता है तो वह उस विधेयक को पारित कर सकता है।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या हुआ। गवर्नर जनरल को बस एक समर्थन का आवश्यक, जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि किन्हीं एक का जरूरत है गवर्नर जनरल को, परिषद के सदस्यों में से 3 में से किन्हीं एक का जरूरी है। तो एक उनके साथ आ जाएंगे तो वह उस विधेयक को पारित कर सकते हैं। और एक प्रकार का देखा जाए तो वह निर्णायक मत देने का भी अधिकार है कि हो सकता है कि कोई 2 सहमत हो और 1 सहमत नहीं हो, तो किन्हीं एक के साथ अगर हमारे गवर्नर जनरल आ जाए तो वह उनका विधेयक पारित हो जाएगा, या मतलब कहने का मतलब है पारित हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देख लेते हैं राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया। मतलब वहाँ आप देखे होंगे सब एक साथ थी, वहाँ पे कुछ स्पष्ट किया नहीं गया था कि राजनीतिक कार्य अलग होगा, वाणिज्यिक कार्य अलग होगा। लेकिन 1784 के द्वारा इस चीज़ को लाया गया कि अब राजनीतिक या वाणिज्यिक या वित्त काम जो भी है वह अलग अलग होगा। अब ना राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें होगा, न वाणिज्यिक हस्तक्षेप इसमें होगा। तो इन नियमों को लाया गया 1784 में। तो इसमें याद करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला तो पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि करते हुए कितने सदस्य बनाए गए, तो 3 लाए गए पहली बार, मतलब पूछेगा आपसे। तो यहाँ देख रहे हैं गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार है। दूसरा यह भी पूछ सकता है, हालांकि कम ही चांस है कि पूछ सकता है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पहली बार कब अलग किया गया। तो आप इसे भी याद रखेंगे ताकि मतलब किसी प्रकार का कोई प्रश्न आए यहीं से पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम। तो इसका संशोधन अधिनियम इसीलिए नाम पड़ा कि पीछे का जो भी नियम या 1773, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो इन सबों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही होगी। संशोधन का मतलब तो ही आप समझ रहे होंगे कि उसमें संशोधन किया गया, पिछले जो भी कानून थे उसमें संशोधन करके नया लाया गया। उस संशोधन में क्या कर लाया गया, और उसमें संशोधन करते हुए एक चीज़ और था कि जैसा आपने यहाँ देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में गवर्नर जनरल बंगाल का नियुक्ति किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से पूर्व उसकी 2 मांगे थी, जिसमें उसकी 2 मांगे इस प्रकार थी। पहला उसका कहना था कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया जाए, जैसा कि आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो हैं वह तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, जैसे वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी था कि जो गवर्नर जनरल होगा उसे सेना का प्रमुख घोषित किया जाए, मतलब वह सेना का प्रमुख रहेगा। दूसरा उसकी मांग क्या था, परिषद के नियम को रद्द करने का अधिकार उसको दे दिया गया कि अगर वह किसी भी प्रकार का सहमत नहीं है, कोई भी विधेयक या किसी भी नियम से अगर वह सहमत नहीं है तो वह उसे रद्द कर सकता है या खारिज कर सकता है। तो यहाँ देखें कि 1786 का जो अधिनियम था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समझ में लाया गया संशोधन करके। तो आगे का हम देखेंगे 1773। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, इसे याद रखिएगा। 1793 में क्या हुआ, तो यह 1793 का जो अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे याद रखेंगे तो यह काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए इसमें विशेष कुछ नहीं था, 2 चीज़ था, 2 चीज़ याद रखने लायक है, बाकी इसमें विशेष पढ़ने लायक कुछ नहीं है। तो 1793 से सिर्फ 2 चीज़ याद रखेंगे, जिसमें पहला था कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब कंपनी अगले 20 वर्ष तक काम करेगी। तो यहाँ से आप देखेंगे 1793 के बाद 20 वर्ष बढ़ते जाएगा, जो 1793 से 1853 तक जाएगा। इसी में 1813, 1833, 1853 ये सब आएगा। इसके बाद 1858 में भी आता है, तो वहाँ से हम लोग ब्रिटिश ताज जो है अपने अंदर शासन ले लेती है, कंपनी को वहाँ से अलग किया जाता है और ताज डायरेक्ट वहाँ से अति करेगी। तो 1853 तक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद 1853 तक हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, तो उसका दूसरा वीडियो आएगा। तो देखिए क्या हुआ 1793 में कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्ष और कंपनी रहेगी। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के पर्यवेक्षक का अधिकार दे दिया। अब क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अधिकार में और वृद्धि करते हुए कहा गया कि अब मद्रास जो कि अलग प्रांत था और बम्बई एक अलग प्रांत था और उनके भी अलग अलग गवर्नर जनरल थे, तो उनको उनके शक्ति में मतलब उनके गवर्नर थे और
उनकी शक्ति को कहीं ना कहीं दबाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को आगे करके उन लोगों का पर्यवेक्षक बना दिया गया। वहाँ का प्रशासनिक हस्तक्षेप वहाँ करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, मतलब कई नियमों को बनाया गया। और यहाँ मद्रास और बम्बई पे देखा जाए तो कहीं दबाने का कोशिश किया गया। और यहाँ से एक चीज़ हम जोड़ के यह भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो केंद्रीकरण की नीति है वह कहीं ना कहीं यहीं से आई है। आज हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार होता है सबसे ऊपर, और उसके नीचे राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित राज्य। तो सेम चीज़ आप यहाँ से जोड़ के देख सकते हैं कि बंगाल अगर देखा जाए तो बंगाल को हम मान लें कि अगर यह केंद्र है तो उसके अंदर 2 प्रांत मद्रास और बम्बई हैं। तो इस चीज़ को आपको जोड़ के रखिएगा तो समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। बाकी जो राजनीतिक विज्ञान या हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट जो है जोड़ के ही पढ़ने लायक है, क्योंकि आप अगर ऐसे याद रखेंगे तो सब चटनी बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, चोखा हो जाएगा, मतलब आपको समझ में उतने आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अभी पढ़ लिए, हो सकता है कि अभी पढ़ लिए कुछ देर के बाद भूल जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको अगर जोड़ के रखिएगा ना तब बड़ा आसानी होगा पढ़ने में। तब हम लोग 1953 देख लिए, अब 1813 हम लोग देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1953 से आप देख रहे हैं इसका नाम बदल गया चार्टर एक्ट। और 1858 के बाद जितना भी आएगा सब अधिनियम में आएगा, ज़्यादातर अधिनियम ही रहेगा। तो 1853 हम लोग देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, कंपनी का शासन जो है पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी का शासन 20-20 वर्ष बढ़ेगा, तो आपको याद कर देने भी आसानी होगा। पहले तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो याद हो गया। 3 वो आपको शुरू में याद रखना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1784 हो गया। अब ये 2 याद रखिएगा। इसमें एक और है, हम बहुत जरूरी नहीं समझे उसको समझाना। 1781 का भी संशोधन अधिनियम है, तो उसे आप अगर लगे तो किताब में एक बार देख लीजिएगा। दूसरा चीज़, अब 1793 से हम लोग सीधे चार्टर के नाम रखेंगे, चार्टर एक्ट के नाम से। 1793 1813 1833 ये सब चार्टर एक्ट के नाम से आएगा। तो आपको यहाँ से चार्टर एक्ट में याद रखना है तो आसानी होगा। देखिए कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारी अधिकार समाप्त कर दिया, मतलब एक अधिकार को समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश के और भी कंपनियों या व्यापारियों के लिए इसे खोल दिया गया। पहले आप देखें कि किस तरह कंपनी खुद मैंने एक वही कंपनी थे ब्रिटिश की जो यहाँ व्यापार करती थी, लेकिन अब और भी कंपनी आएगी क्योंकि उसके एक अधिकार को यहाँ समाप्त कर दिया गया है। तो आप देखिए कि अपवाद में 2 चीज़ हम लोग याद रखेंगे, एक चीन और चाय। चीन और चाय से व्यापार सिर्फ हम लोग मैंने BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, बाकी सब एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अपवाद में चीन और चाय याद रखेंगे। चीन और चाय के साथ अभी भी सिर्फ BEIC ही व्यापार कर सकती थी। आगे देखिए, शिक्षा पर 1 लाख का व्यय किया गया और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। जैसा कि आप देखिए एक प्रकार का लुभाने वाला काम है, भारतीयों को यहाँ लुभाया जा रहा है कि अगर हम आपके यहाँ से कमा रहे हैं तो यहाँ आपके लिए खर्चा भी कर रहे हैं। तो मतलब मोहने का काम इन लोग कर रहे हैं। हमनी के विषय से कोई फ़ायदा होगा नहीं, और बस वो साजिश की तरह ही है कि 1 लाख रुपये हम खर्चा कर दिए ताकि उन लोग को लगे कि हाँ भाई आपका हित में भी हम लोग सोच रहे हैं, हाँ हम लोग हैं यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो आपका हित भी सोच रहे हैं। तो लुभाने के लिए था। अब पश्चिमी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार यहीं से देखा जा सकता है, स्टार्ट हो गया था। इसके बाद देखिए ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई। अब कोई भी ईसाई मिशनरी हो वह भारत आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। तो 2 चीज़ प्रचार प्रसार से यहाँ याद रखेंगे कि कंपनी का जो मैंने शिक्षा का पर 1 लाख का व्यय किया गया, और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार पहला याद रखेंगे। दूसरा ईसाई मिशनरी पहली मैंने ईसाई मिशनरियों का भी भारत आने को छूट दी गई। तो 2 चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। तीसरा एक चीज़ और इसमें से याद रखना है कि आपसे अक्सर पूछेगा, 2 चीज़ पूछता है अक्सर कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया। तो जब एक व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया पूछेगा तो आपको डालना है 1813 का चार्टर एक्ट। और अगर पूछेगा कि पूर्णतः कब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो उसमें हम लोग डालेंगे 1833। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा ताकि आपको मतलब आसानी होगा पढ़ने में, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर पूर्णतः बंद शुरू में कब किया, दूसरा बार कब किया, तो आसानी होगा आपको पढ़ने में।
अब 1813 हो गया, 1833 हम लोग देखते हैं। 1833 का भी चार्टर एक्ट आया, इसे भी पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। अगला 1853 आएगा, 20 वर्ष फिर बढ़ा दिया गया। अब एक चीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ चाय और चीन को छोड़कर लगभग व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या था कि चीन और चाय पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब चीन और चाय पर भी जो व्यापार था ब्रिटिश की और कंपनी कर सकती थी, ठीक है। तो दो चीज़ आप देखें यहाँ पे, यहाँ समाप्त किया, यहाँ पूर्णतः समाप्त किया, ठीक है। दूसरा आगे देखिए क्या हुआ, जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव खत्म हो गया। पहले क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी नौकरियां रहती थी या ऐसा पोस्ट रहता था जिसपे एक विशेष समुदाय के लोग या विशेष जाति के लोग ही आते थे। तो 1833 के द्वारा इस चीज़ को समाप्त करते हुए यहाँ पे सभी के लिए खोल दिया गया कि अब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर उस पर भेदभाव किया जाएगा कि नहीं, आप अगर छोटी जाति से हैं तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, आप बड़ी जाति से हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ जाति और वर्ग के आधार पर एकदम भेदभाव लगभग ख़त्म करने का भी प्रयास किया गया और कुछ हद तक सफल भी रहा। तो यहाँ से याद रखेंगे, जैसे पूछेगा कि 1800 मैंने जातीय वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में कब भेदभाव खत्म किया गया, तो 1833 याद रखिएगा विशेष। आगे देखिए क्या हुआ, अब यहाँ देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जैसा 1773 में हम लोग देखे थे बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। सेम चीज़ यहाँ 1833 में किया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और यह पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ हम दे दिए हैं, जगह नहीं रहने चलते यहाँ लिख दिए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका नाम था। आगे देखिए क्या, यहाँ तक तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, परिषद में एक विधि सदस्य आया, परिषद में एक विधि सदस्य मैकाले आया, लॉर्ड मैकाले आया। तो देखिए परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। तो आप एक चीज़ देखे होंगे पिछला 1773 में कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय टीम थी और उसको यहाँ पे घटाकर 3 कर दिया 1784 में। तो फिर एक प्रकार अगर जोड़ के आप देखें तो यहाँ पर फिर एक को बढ़ा दिया गया, विधि सदस्य को जोड़ा गया यहाँ पे और बढ़ा दिया गया उन्हें। तो याद रखने के लिए यही होगा कि परिषद में एक विधि सदस्य को शुरू में कब जोड़ा गया, तब 1833 का चार्टर एक्ट के साथ जोड़ा गया और वह मैकाले थे। इसमें उनको जो विधि सदस्य थे उनको सिर्फ उनसे सलाह ही लिया जाता था और ऐसा नहीं था कि अगर वह सलाह दे रहे हैं तो एकदम मानना ही मानना है। तो डिपेंड करता था गवर्नर जनरल पे कि वह सलाह को माने या ना माने। और दूसरा नंबर, यह विधि सदस्य को वोट देने का भी अधिकार, मत देने का भी अधिकार नहीं था। यह सिर्फ सलाह देते थे, मैंने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप इनका नहीं होता था कार्य में। तो एक सलाह देते थे विधि सदस्य होने के नाते, तो सलाह इनका मानना कोई बाध्य नहीं था, वह गवर्नर जनरल पर डिपेंड करता था कि वह मानेगा कि नहीं मानेगा। आगे देखिए, अब 1833 में एक एक्ट के तहत 1853 में एलन ब्रो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, दास प्रथा या बंधुआ मजदूर हम लोग देखें तब काफ़ी फेमस था पहले, अब तो बहुत कम हो गया है और अब कोई रहना भी नहीं चाहता, बहुत कम हो गया है। तो 1833 में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को मैंने कम बंद करने के लिए एक आया, मैंने नियम आया। तो उस चीज़ के लिए 1833 याद रखेंगे। सेम आपको घुमा पूछेगा कि दास प्रथा का अंत किया कब गया, तब याद रखेंगे कि 1833 से 10 साल बाद 1843 में एलन ब्रो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। तो पूछेगा कि भारत में दास प्रथा को बंद करने के लिए किनका मैंने नाम सबसे ऊपर आता है या कौन मुख्य थे, तो नाम उनका याद रखेंगे एक बार, एलन ब्रो इनका नाम था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है कि 1833 के एक चार्टर एक्ट द्वारा एक एक्ट लाया गया कि दास प्रथा को अंत किया जाए, मैंने खत्म किया जाए, और ठीक 10 साल बाद 1843 में उसे पूर्णतः बंद किया गया था। तो सिर्फ यहाँ से ही याद आपको रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि 1833 मैंने किस अधिनियम द्वारा लाया गया, तो 1833 मारेंगे। कब बंद किया गया दास प्रथा को, तो 1843। किनके द्वारा बंद किया गया, एलन ब्रो द्वारा बंद किया गया।
फिर 1833 में पूछेगा कि जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव कब बंद किया गया था, एकदम आंख बंद करके 1833 मानना है। ये सब हो गया। विधि सदस्य कब शामिल किए गए, तो 1833 के तहत। इसके आगे आते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 1853 होगा, यहाँ 1853 याद रखेंगे। तो 1833 के बाद हम लोग देखेंगे, अगला आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हुआ क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 से 18 कर दिए गए। जैसा कि 1873 में आप लोग देखे होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 थी, जो कंपनी के प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करती थी, सलाह देती थी, बहुत सारा उसका काम था। तो उसकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। तो आपसे ये भी पूछेगा, तो इसको याद रखिएगा कि 24 से घटा के 12 कब किया गया था, 1853 के तहत। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, सिविल सर्विस के लिए, यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया। ठीक है, 1853 में सिविल सर्विस का प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत किया गया। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अब भारतीयों को भी परीक्षा देने का या नौकरी करने का अधिकार था। तो यहाँ से याद रखेंगे, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कब किस चार्टर एक्ट द्वारा शुरू किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को भी अब परीक्षा का मैंने प्रतियोगिता परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। आप लोग सिर्फ यही याद रखिएगा कि 1853 में सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यह परीक्षा पहले होता था इंग्लैंड में, लेकिन अब यहाँ होगा कुछ दिन के बाद भारत में। दूसरा, विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दिया गया। जैसे यहाँ हम लोग देखें कि एक विधि सदस्य मैकाले थे विधि सदस्य। इसके बाद इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, या सिर्फ सलाह देते थे। वो भी सलाह दे रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि अगला मानबे करेगा, मैंने गवर्नर जनरल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा। अब यहाँ वोटो दे सकते हैं, ये यहाँ कोई बातों काट सकते हैं, मैंने इनको मिला जुला के अधिकार दे दिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि फिर से 4 सदस्य हो गए और एक गवर्नर जनरल, 5 सदस्य हो गया, जैसा 1773 में था। तो टोटल 5 सदस्य हो गए। और इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा समझ आया होगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, विलियम पिट्स द्वारा लाया गया, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया, देख लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि करते हुए 4 की जगह 3 सदस्य, एक निर्णायक मत का अधिकार था गवर्नर जनरल को, देख लीजिए। यहाँ राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया। अब दोनों का हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं होगा। जस्ट आता है 1786 का संशोधन अधिनियम, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में संशोधन किया गया। उसकी 2 मांग थी, उसको पूरा करने के लिए। उसकी मांग थी मुख्य सेनापति बनाया जाए गवर्नर जनरल को, वो पूरा हुआ। और परिषद के नियम को रद्द करने का अधिकार दे दिया। फिर 1793 का देख लेते हैं, कंपनी का शासन 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के पर्यवेक्षक बना दिया गया। अब 1813 में देखिए, कंपनी का शासन पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। व्यापारी का अधिकार को समाप्त किया गया, चीन और चाय को छोड़कर। यही चीज़ 1833 में चीन और चाय भी बंद हो जाएगा। तो शिक्षा पर 1 लाख का व्यय किया गया और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार। याद रखेंगे, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट मिली। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया, पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया। चीन और चाय भी एक अधिकार समाप्त हो गया। अब चीन और चाय के साथ भी ब्रिटिश की और भी व्यापारी कंपनी कर सकती थी। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव खत्म कर दिया गया। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक जैसा है, सब एक समान है। याद रखेंगे इसको। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। परिषद में एक विधि सदस्य को शुरू में सबसे पहले लाया गया था 1833 के तहत, जिनका नाम मैकाले था, लॉर्ड मैकाले। 1833 में एक्ट के तहत 1843 में एलन ब्रो द्वारा दासता का या दासप्रथा का अंत किया गया। ठीक है, 1853 में क्या हुआ, 1853 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 थे, जिसको घटाकर 18 कर दिया गया। सिविल सर्विस एग्जाम का प्रतियोगिता प्रारंभ कर दिया गया। विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा आप यहाँ देखे होंगे कि जो 1786 में संशोधन हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में, तो इसको और भी आने वाले जो भी गवर्नर जनरल थे इनके लिए बढ़ा दिया गया था, और यह लगभग सबको अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ हम लोग देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एक सिपाही विद्रोह होगा, जिसे 1857 में होगा। तो उसके बाद ब्रिटिश संसद जो है वह अपने अंदर ले लेगी
यहाँ का व्यवस्था, तो अब गवर्नर जनरल की जगह वायसराय होंगे। तो इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, और जैसा भी आपको लगा आप हमको बताइए, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो तो उसमें सुधार किया जाए। और चूँकि यह मेरा दूसरा वीडियो है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।